हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। मैं सभी बच्चों का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने अभ्यास को एक नई पहचान दी है। तो आज मैं जो वीडियो करवा रही हूँ वो केमिकल रिएक्शन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड वन शॉट वीडियो है। मेरी ये ट्राई है इसमें कि आपको चैप्टर जो है रीड ना करना पड़े, बार बार आप ये नोट्स बनाओ और इससे जो है सीखो। सबसे पहले है कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जब किसी दो चीज में केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे हमेशा कुछ चेंजेस अकर होंगी, चेंजेस आएंगी और साथ में क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कैसे? अब ये ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्शन मतलब न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, मतलब केमिकल चेंजेस अकर एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कुकिंग ऑफ फूड, आपने देखा होगा कुकिंग ऑफ फूड। जैसे घर में खाना बनता है तो पहले खाना क्या होता है, रॉ होता है। जब आप उसको कुक करते हो, आपने कुक किया तो आपको कुक्ड फूड मिला। क्या मिला? कुक्ड फूड। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है। जैसे दूसरा एग्जांपल है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। थर्ड आप लिख सकते हो डाइजेशन ऑफ फूड। जब आप खाना खाते हो तो वो जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, आफ्टर दैट जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चीजें, केमिकल रिएक्शन जब किसी भी सब्सटेंस में होगा तो फ्यू चेंजेस आर अकर। उसकी स्टेट चेंज होगी, का कलर चेंज होगा, का कलर चेंज होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जहाँ तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, जहाँ उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। फोर्थ एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस बनेगी और प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो ये सारी जो चेंजेस हैं वो किसके लिए है? केमिकल रिएक्शन के लिए। अब देखो, मैं आपको एक्टिविटी करवा रही हूँ, आपकी बुक की फर्स्ट एक्टिविटी है और इसके बेस जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें एक्टिविटी में क्या है कि मैग्नीशियम रिबन लेना है आपने। मैग्नीशियम रिबन लेना है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा, लेना है। अब आपको जो है इसको जलाने से पहले, बर्न करने से पहले मैग्नीशियम, ये मान लो मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, इसको जो है पहले जो है सैंड पेपर से रब किया जाता है। सैंड पेपर से, सैंड पेपर से रब करोगे। क्यों रब किया जाता है? क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि वाई सैंड पेपर से आप इसको रब क्यों करते हो? तो रिमूव कर, क्योंकि इसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं, जो जैसे लेयर होगी, मतलब सैंड पेपर से इसलिए रब किया जाता है कि रिमूव लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए इसके ऊपर सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि ये स्मूथली बर्न हो। तो ये जो लेयर्स कैसे फॉर्म होती हैं, ये जो लेयर्स बनती हैं इसके ऊपर, ये जो है रिएक्शन ऑफ किसका है? एटमॉस्फेरिक, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से ये लेयर फॉर्म होती हैं। अब आपको क्वेश्चन यहाँ राइज ये होता है, इस एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आपने क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो आपने क्या नोटिस किया? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आप लिखोगे
कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी जो फ्लेम होती है डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग लाइट फॉर्म होगी, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस में क्या आया कि चेंज ऑफ स्टेट और एंड चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, कलर में चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सिल्वरी मैग्नीशियम रिबन था ये सिल्वरी है, सिल्वरी मैग्नीशियम रिबन आपने जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था तो आपको जो है पाउडरी फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे आप लिखो, ये आपको पाउडर की शेप में मिलता है। तो जो पाउडर की शेप में मिलता है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एक्टिविटी जो है पेपर में आती है, आपको ऑब्जर्वेशंस बतानी होती है, ठीक है। अब सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी में हमें ये बोला गया ये मेरे पास कोई कॉनिकल फ्लास्क है, आप मेरी ड्राइंग पे ना जाना, आप कॉन्सेप्ट समझो, दोबारा बनाती हूँ। ये हमारे पास कोई कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे हमने ये ग्लास रॉड है, यहाँ पे ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे मैंने जिंक के ग्रेनुअल डाले, दिस इज कॉल्ड जिंक ग्रेनुअल, इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाला, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन करी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे बबलिंग फॉर्म होती है, मतलब यहाँ से बबल्स निकलेंगे। तो ये बबल्स जो हैं दैट मीन हाइड्रोजन गैस, मतलब यहाँ पे कोई गैस बन रही है तो ये हाइड्रोजन गैस होगी। जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है इसकी जो साउंड होती है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और इसकी जो साउंड है वो पॉप साउंड होती है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो आप क्या नोटिस करते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ये पॉप साउंड रिलीज करेगा, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है जब आप इसके फ्लास्क को हाथ लगाओगे यहाँ पे तो यू विल नोटिस दैट इट्स टेम्परेचर राइज। कहने का मतलब यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन आई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, सेकंड टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या था, जिंक को जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये जिंक जो है ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, कि केमिकल इक्वेशन का हमारी केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, इसके बिना केमिस्ट्री जो है सॉल्व होती ही नहीं है। और आपको जब भी केमिस्ट्री लिखनी है, ये रिएक्शंस लिखने हैं तो आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। अब देखो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब दो सबस्टांस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये वाले पोर्शन को बोला जाता है रिएक्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट ऑलवेज राइट इन ए लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑलवेज राइट इन ए राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन पूछा जाता है। तो इसको जो स्केलेटल केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं इनको जो है लिखा जाता है रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो सिंबल और फॉर्मूले की बेस पे लिखा जाता है। और ये जो है जो इक्वेशंस हैं मे नॉट बी बैलेंस, ये बैलेंस नहीं होती, इनको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, मे नॉट बी बैलेंस, तो ये बैलेंस नहीं होती, इनको बैलेंस करना होता है। बैलेंस का क्या मतलब है वो समझते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट of left hand side equal to number of atom of each element of right hand side। दोनों तरफ के जब एटम जो हैं आपस में इक्वल होंगे तो उनको बोला जाता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे देखो पहले मैं यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब देखो मैग्नीशियम जो है रिएक्टेंट में कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना है 1। ठीक है, ये इसके एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के एटम देखो रिएक्टेंट में कितने हैं 2 और इसके कितने हैं 1। आपको इसको बैलेंस करना है तो दैट मीन आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अब अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे इसके 2 हैं और यहाँ पे भी इसके 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने 2 और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे भी 2 + 2 मतलब दोनों तरफ 4 = 4। तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, होप सो आपको समझ आया। दिस इज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस इक्वेशन। आपको डिस्क्रिप्शन में बैलेंस इक्वेशन का अलग से लिंक मिल जाएगा, उसमें सिर्फ बैलेंस इक्वेशन है, अब वहां जाके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिया। अब देखो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख रही हूँ, कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच 2 सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होप सो कि आपको इसका क्लियर होगा। अब मैं इसको आपको एक एक्टिविटीज के बेस करा रही हूँ, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो ये मेरे पास कोई बीकर है
दिस इज कॉल्ड बीकर। अब मैंने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला, यहाँ पे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और इसके अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्विकलाइन। क्विकलाइन, इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया। जैसे ही मैंने वाटर ऐड किया, यहाँ पे विगरस रिएक्शन हुआ। ये इन दोनों ने आपस में विगरसली रिएक्शन दिखाया। तो उससे क्या हुआ कि जब कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब कि ये जो है आपका क्या था, क्विकलाइन। यहाँ पे था क्विकलाइन और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलते हैं स्लेक लाइन। दिस इज कॉल्ड स्लेक लाइन। इज दिस क्लियर नो? ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग जब आप करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, उसमें ऐसा क्या रिएक्शन होता है कि दीवारों में चमक आ जाती है। तो चमक आने का रीजन क्या है? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा साथ में वाटर। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो है गिव शाइनी वाइट फिनिश। ये आपको जैसे अंडे का खोल होता है आउटर, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसकी भी चमक होती है। तो कहने का मतलब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये आपको पूछा जाता है। ये ऊपर वाला भी जो मैंने बताया है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। अब देखो, जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो है कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक, और कुछ होते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है कि हीट को बाहर फेंकना, हीट प्रोड्यूस करना। हीट प्रोड्यूस करना और यहां पे हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं। अब जैसे मैंने बोला नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मीथेन आता है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर, क्योंकि जो मीथेन है दिस इज ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो ये जो है हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर ये रिएक्शन लिख सकते हो C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होता है तो ये बनाता है 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल, साथ में एनर्जी जनरेट करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन। जहां इसमें तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, जब डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर, कहने का मतलब कि आपने एक गड्ढा खोदा के अंदर सारे वेजिटेबल वेस्ट डाल के उसको गड्ढे को बंद कर दिया, ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया। जब इसने डीकम्पोज किया, यहाँ पे इसका ब्रेक हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोस्ट, जब आप ये लेयर हटाओगे तो यहाँ से ये हीट रिलीज होगी। तो जो सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन जो है हीट रिलीज करते हैं उनको जो है एक्सोथर्मिक बोला जाता है। इसी तरह ये जो मैंने आगे लिखा हीट एब्जॉर्ब, दैट इज कॉल्ड एंडो। एंडो मतलब अपने अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आप लिख सकते हो,
कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करती है। होप सो कि आपको क्लियर होगा। अब इसका दूसरा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक होना, टूटना। ठीक है, अब जैसे कोई सिंगल सब्सटेंस मेरे पास है, आपने उसको हीट किया, तो हीट करने के बाद वो टूट गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस ये जो है, जहाँ तो आप बाय हीट करा सकते हो, जहाँ आप हीट से, जहाँ आप बाय लाइट ये रिएक्शन होते हैं, और जहाँ ये बाय इलेक्ट्रिसिटी। इनके कुछ स्पेशल नाम है। ये जो बाय हीट है, ये जो है थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, जो हीट के थ्रू होएगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। बाय लाइट, जो सनलाइट की लाइट में या नॉर्मल लाइट में टूटेगा, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। थर्ड वन है बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में किस तरह के रिएक्शन जो है देखे जाते हैं। अब देखो, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे पहले एक्टिविटी आपकी आती है कि जब फेरस सल्फेट ब्रेक करते हैं, फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो आप क्या नोटिस करते हो? तो जो फेरिक सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में दो गैसेस रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कौन सी है, इसकी जो ऑर्डर स्मेल होती है वो होती है बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर, जैसे आपने घर में मैच बॉक्स चलाते हो, ठीक है, माचिस जलाते हैं, तो उसमें जो स्मेल आती है दैट इज ए सल्फर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये जो है लाइमस्टोन है, और ये जो है क्या है, क्विकलाइन, दैट इज कॉल्ड क्विकलाइन। होप सो कि आपको क्लियर होगा। अब इसकी सेकंड एक्टिविटी है जिसमें हम बाय इलेक्ट्रिसिटी कि वाटर को ब्रेक करते हैं। वाटर में से जब एसिड डिल्यूटेड ऑफ वाटर, इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किस में डिवाइड होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब वाटर की प्रॉपर्टीज अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टी, ये गैसेस प्रॉपर्टीज रखती हैं और ये जो है वाटर लिक्विड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें होता क्या है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करो। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने एक मग लेना है, ऐसे एक मग लेना है आपने। एक मिनट, दोबारा बनाते हो, ये पेन की ना सेटिंग नहीं होती, मिल जाता है। ये आपने एक मग लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने
ग्रेफाइट रॉड लगानी है 2। यहाँ पे 2 ग्रेफाइट रॉड, इसके ऊपर जो है एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा लगा देना। ठीक है, मेरा मेन मकसद समझाना है ताकि आप बुक रीड करो तो आपको समझ आए। तो ये जो बीच में हमने लगाई, दिस इज ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, इसके ऊपर जो है टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखा गया और इसको जो है दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमें, एक मिनट इसको मैं दोबारा बनाती हूँ। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो है इसके ऊपर उल्टा डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर, इसके अंदर आपने जो है वाटर डालना है। ठीक है, एसिड डिल्यूटेड वाटर। एसिड डिल्यूटेड वाटर क्या होता है, देखो जो वाटर होता है प्योर फॉर्म में होता है। वाटर क्या है, प्योर फॉर्म है वाटर की, प्योर फॉर्म में डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसको जो है हमने वाटर के अंदर, जब हम वाटर के अंदर अगर हम कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एसिड डिल्यूटेड वाटर। एसिड डिल्यूटेड वाटर का मतलब है कि ये ऑयंस बनाएगा। अगर ऑयंस बनेंगे तो ही रिएक्शन होगा, ऑयन इज फॉर्म। तो इस ऑयंस बनाने के लिए इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। अब जब आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ा, आपस में रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो है ये इनोड है और ये कैथोड है। आप अपनी बुक में पिक्चर अच्छी तरह देख सकते हो, एनोड और कैथोड। एनोड के ऊपर जो है पॉजिटिव साइन होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म होएगी, तो ऑक्सीजन जो है एनोड पे फॉर्म होती है और जो हाइड्रोजन है, वो कैथोड पे फॉर्म होएगी। हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है और ये जो है ऑक्सीजन, अगर आप इसके पास वो बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो यहाँ पे जो एनोड के ऊपर फ्लेम दिखेगी, फ्लेम गेट ब्राइटर हो जाएगी। तो उसका कहने का मतलब ये है कि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन पॉप साउंड रिलीज करती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ। तो जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है वो 1 वॉल्यूम होता है और जो हाइड्रोजन होती है उसका 2 वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको पूछा जाए कि इनमें वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन इसकी जो रेशो है वो 2:1 रहती है। हाइड्रोजन 2 होती है और ऑक्सीजन जो है 1 होती है, तो इनकी रेशो है 2:1। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। इसमें एक और चीज बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई ग्रेफाइट रॉड इज यूज्ड, तो आप लिखोगे बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें इजीली पास कर जाती है, तो वो गुड कंडक्टर में आती है। क्लियर। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तीसरी फॉर्म है फोटोलाइसिस मतलब बाय लाइट। जैसे आपने एक ये लिया, ये यूटेंसिल लिया, इसके अंदर आपने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड डाला, आपने इसके अंदर डाला। अब यहाँ पे इसको आपने रख दिया सन की लाइट में। यहाँ सन की लाइट पड़ रही है या रूम की लाइट पड़ रही है,
ठीक है। तो जब सनलाइट के साथ ये रिएक्ट करेगा, इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सनलाइट के साथ तो ये ब्रेक कर जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है। अब आपको एक किसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है, ग्राफिक कौन सा यूज होता है। तो आप वहां पे ये लिखोगे सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सनलाइट में करते हो, सनलाइट में तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वाई डू वी स्टोर, क्वेश्चन नोट कर सकते हो आप, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल। इनको उसमें क्यों रखा जाता है कलर बॉटल में, क्यों? क्योंकि जब आप इसको जो है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में लेके जाओगे, अगर मान लो रूम की लाइट है जहाँ सनलाइट है, तो ये जो है डिकम्पोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। तो डिकम्पोज, सो दैट्स व्हाई वी केप्ट इन कलर बॉटल। तो हम इसको कलर्ड बॉटल में रखते हैं, इसका रीजन ये है। उसके बाद है आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि ये जो है, जैसे ये सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ए सी के साथ रिएक्ट कर जाता है और बी को अलग कर देता है। तो मतलब यहाँ पे सी हैज डिस्प्लेस बी। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, मान लो क्लास में जो है 50 स्टूडेंट है, तो उसमें क्लास में 10 स्टूडेंट जो है काफी इंटेलिजेंट है। तो मान लो कि आपकी मैम ने कोई क्वेश्चन अराइज किया, तो ये जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, ये इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या किया, एवरेज बच्चों को जो है डिस्प्लेस कर दिया। मतलब ऊपर टॉपर वाली पोजीशन में यही रहे। कैसे? जैसे मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछे, मैम ने जब आप उससे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, तो आप अभी सोच ही रहे हो, लेकिन ये जो बच्चे हैं फटाफट आंसर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इंटेलिजेंट बच्चों ने डिस्प्लेस कर दिया किनको? एवरेज स्टूडेंट्स को। तो अब देखो इसको याद, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करते कैसे हैं। इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। यहाँ पे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हल्दी अच्छी। अब देखो हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल होते हुए भी ऑयंस फॉर्म करती है, इसलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज में जगह मिली हुई है। अब देखो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स आ रही हैं, ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती हैं। इनको क्या कर देती हैं? डिस्प्लेस कर देती हैं। जैसे मान लो मैं रिएक्शन लिखूं कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जो है आपस में रिएक्ट करेगा। आयरन देखो कहाँ आ रहा है, आयरन ये है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये जो है इसने क्या किया, ये हाईली रिएक्टिव है, आयरन हाईली रिएक्टिव है। कॉपर देखो हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये लेस रिएक्टिव है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पे खुद आ गया। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जो है जिंक सल्फेट और कॉपर जो है बनाएगा। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो देखो
तो अब बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। कॉपर देखो कहाँ है, नीचे है, और आयरन कहाँ है, ऊपर है। तो अब देखो ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव कभी भी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा। इज दिस क्लियर। अब देखो इसमें आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, एक स्टैंड है आपके पास, एक ऐसा कोई स्टैंड है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये ब्लू कलर का होता है, इसका कलर ब्लू होता है। आपने इसके अंदर एक थ्रेड की मदद से जो है आयरन नेल डाली, यहाँ पे हमने आयरन नेल डाल दी। अब देखो जब आयरन नेल यहाँ पे आयरन नेल कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो ये आयरन सल्फेट बनाएगा और साथ में कॉपर। अगर इसको जो है बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि जो कॉपर के ऊपर है यहाँ पे ये इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ये आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर जो है, तो यहाँ पे आपको ब्राउन कोटिंग मिलेगी। आयरन नेल के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर आपको कौन सी कोटिंग मिलेगी, ब्राउन कोटिंग, ब्राउन कोटिंग। और ये जो ग्रीन कलर है वो फेड हो जाएगा, ये फेडेड कलर आएगा आपके पास, ठीक है, जब ये कॉपर सल्फेट के साथ आयरन रिएक्ट करेगा। अब देखो आगे वाला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे ओनली आयंस एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज होंगे और साथ में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में नहीं मिक्स होते, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। अब इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आपस में जब आप मिक्स करोगे तो ये बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे बना बेरियम सल्फेट, ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो ये प्रेसिपिटेट वाइट कलर के होंगे, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, तो दैट इज ए प्रेसिपिटेट। एक और इसमें रिएक्शन है जो आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, जैसे लेड नाइट्रेट, ये बहुत आता है पेपर में। लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड को जब आप मतलब मिक्स करते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बनेगा और साथ में पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा, तो ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसमें जो है ये तो आपका हो गया कि आयन एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं। अब देखो अगर तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन बाहर आ रही है, मतलब हाइड्रोजन बाहर आ रही है और ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हम इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अगर कोई सब्सटेंस
कोई भी सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो अगर वो गेन करता है ऑक्सीजन, दो पॉसिबिलिटी होती है, जहां तो वो करेगा गेन ऑक्सीजन, इसको ऐसे कर लो, और एक होता है यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो गेन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज, या ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रही है दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड रिएक्शन। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं? इसका दूसरा नाम है रिडक्शन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहने का मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रही है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो ये बनाता है कॉपर और वाटर। अब देखो, वाटर के हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, मतलब निकल गया, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, इसके ऊपर हमने एक वायर गेज रखा जिसको जाली बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर आपने ये ऐसे जो है यूटेंसिल रखा, इसके अंदर जो है कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर। आपने इसको हीट करना शुरू किया तो ये कॉपर पाउडर जो है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन ये बना कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। मतलब रिएक्शन क्या हुआ? कॉपर को जब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो इसने कॉपर ऑक्साइड जो है फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि जब आप कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से, कॉपर ऑक्साइड मतलब वी पास, यहां लिख लो, वी पास हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, तो व्हाट विल हैपन? तो मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड आपने बनाया था, ये देखो यहाँ पे फॉर्म हुआ इसी रिएक्शन के ऊपर, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब आपने इसके ऊपर से हाइड्रोजन पास करी तो कॉपर बन गया, साथ में वाटर फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आती है। अब देखो, एक तो ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रिएक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को जब आप ब्रेक करते हो, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हीट करते हो, जब आप इसको हीट करोगे तो ये लेड ऑक्साइड में चेंज होगा और साथ में नाइट्रोजन बनेगी, साथ में ऑक्सीजन बनेगी। तो ब्लू इसमें जो है ब्राउन कलर फॉर्म होगा, ब्राउन कलर नाइट्रोजन का होता है, ब्राउन फ्यूमिस, और यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी, दिस येलो प्रेसिपिटेट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते प्रेसिपिटेट। तो कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर मैंने वन शॉट में आपको करवा दिया, सिर्फ इसमें बैलेंसिंग दिख रही, बैलेंसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस है वहाँ पे। आप ये बुक का जो है आपको रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा है। आप पेपर के लिए इसको तैयार करो,
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ, वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है, ताकि मैं अगला जो है लेसन आपको जो है अच्छे तरीके से दूँ, ठीक है, और नॉलेज गेन करो। थैंक यू वेरी मच।